अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर। भाई सब अपनी जल्दी जल्दी जो है ना चाय और कॉफ़ी का मग जो है वो तैयार कर लें, क्योंकि मेरे हाथ में भी चाय है और चाय के बगैर तो सुबह का आगाज़ होता ही नहीं है। पता है बड़ी अजीब सी बात है, जब मैं शो नहीं करती थी उससे पहले जब मैं पढ़ाई करी थी, आई वॉज़ नेवर अ चाय पर्सन। मुझे चाय पसंद ही नहीं थी, मैं पीती भी नहीं थी उसको। लेकिन अब ऐसा टेस्ट डेवलप हो गया है कि चाय मुझे अच्छी लगने लगी है, या तो फिर आसिफ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाता है, तो चाय मुझे पसंद आने लगी है एंड अब मैं रोज़ पीती हूँ। इससे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो कि आप सुबह पीते हैं, चाय या कॉफ़ी, जो कि आपको जगा देती है एकदम से, या कुछ और अगर पीते हैं। जैसे कुछ लोग जो है सुबह दूध पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो वो दूध नहीं पी सकते। काफ़ी सारे लोग जिसको चिया सीड्स कहते हैं या तुख मलंगा भी कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, वो भी उसको भी जो है ना पानी के साथ या दूध के साथ पीते हैं। उससे क्या होता है कि उससे आपका पेट भर जाता है और जब पेट भर जाता है तो वेट लॉस होता है। तो ज़बरदस्त किस्म की ये सारी चीज़ें हैं और करनी ज़रूर चाहिए, आपने भी ट्राई करनी चाहिए और मैं भी जो है वो ट्राई करती रहती हूँ इस तरह की टिप्स को। फिटनेस टिप्स आपके साथ मैं आज तक शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि मैं भी दुबली हूँ, स्मार्ट लगूं, स्लिम लगूं और मेरे साथ साथ आप सब भी जो है ना वो दुबले स्लिम स्मार्ट लगें। तो क्या आप लोगों को पता था कि सोने से वेट लूज़ कर सकते हैं आप? वो वाले सोने से नहीं, वो वाले सोने से नहीं, सोने से वेट लूज़ कर सकते हैं। और सोने से कैसे वेट लूज़ कर सकते हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको सोने से वेट लूज़ करना है वो ये है कि 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। बहुत बार मैंने शो पे ये डिस्कस किया है कि भाई हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सूरज के अकॉर्डिंगली चलता है। तो जब सूरज उगता है, चढ़ता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और जब सूरज जो है वो नीचे जा रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब जब हम लोग 7-8 बजे तक खाना खा लेते हैं तो ये होता है कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है सोने से पहले कि आप अपने खाने को डाइजेस्ट करके आराम से जाके लेट जाएं। लेकिन अगर आप 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं और अगर आप मेरी तरह जो 11:30 तक सो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आप सो गए हैं, फिर वो पेट में जो है वो तेज़ाबियत भी कर सकता है, एसिडिटी भी कर सकता है और इस तरीके के आपको मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो सॉल्व फिर नहीं होती। तो कोशिश करें कि जल्दी खाना खाएं और फिर जल्दी सोएं। मैं भी यही कोशिश करती हूँ और मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा ये काम करता है। मैं तो अब ऐसी आदत बन गई है कि मैं लेट नहीं होती और फैट बर्निंग प्रोसेस भी तेज़ हो रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़, स्ट्रेस जो होती है ना, हमें लगता है कि हम मतलब स्ट्रेस को यही समझते हैं कि हम अपने दिमाग पे कोई टेंशन लेके बैठे हुए हैं तो वो स्ट्रेस है। हालांकि स्ट्रेस हर उस चीज़ से हो सकती है जो शायद आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हो लेकिन आपको इतना ज़्यादा फील ना हो रहा हो। अगर किसी और की परेशानी सुन के मुझे ज़रा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो भी स्ट्रेस के फॉर्म में आ सकती है। अगर मुझे जनरली अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट जैसे जब जिम में उठा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे खिंचाव फील हो रहा है या हाथों में खिंचाव फील हो रहा है, वो भी स्ट्रेस की शक्ल में आ जाता है। तो स्ट्रेस असल में होता क्या है? स्ट्रेस जो है ना आपकी बॉडी में मतलब ऐसी सिम्टम्स पैदा करता है कि आपके लिवर से जो है ना वो एंजाइम्स बनते हैं और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। जब कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है तो कॉर्टिसोल फैट बर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अब सोचें कि आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेस से बाल भी गिरते हैं और ऊपर से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है तो आप मोटे भी होते हैं। जब आप जल्दी सोने की आदत डालेंगे और लंबा सोने की आदत डालेंगे यानी कि 8 to 10 आवर्स, वैसे तो 10 घंटे की नींद तो खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है आजकल क्योंकि सबका बिजी स्केड्यूल है, लेकिन कोशिश करें 7 से 8 घंटे की नींद अगर आप कर लेना तो कोर्टिसोल लेवल को जो है जब आप सो रहे होते हैं आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है, कोर्टिसोल डिक्रीज होता है और उसकी वजह से फैट बर्निंग प्रोसेस और तेज़ होता है और बाल भी नहीं गिरते। उसके अलावा जब आप बेड पर जाएं और तो कहते हैं ना गर्म दूध पीना चाहिए, उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि देखिए वेट लॉस में क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं दूध पीना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। लेकिन अगर आप गर्म दूध पी के सोएंगे तो उससे क्या होता है कि अगेन दूध के अंदर हर किस्म के आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप सोचें कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो सिर्फ दूध पी रहा होता है और वो दूध पे ही जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है और ऐसे सर्वाइव कर रहा होता है कि माशाल्लाह से वो फुल ग्रोन जब हो जाता है, 1 साल का 2 साल का हो जाता है, उसके बाद जब वो प्रॉपर डाइट इंटेक लेता है लेकिन दूध पे ही उसकी डाइट बेस्ड होती है तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो आपको भी दूध से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर आप रात को जो है वो दूध कंज्यूम करेंगे तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा, आपकी बॉडी को कैल्शियम भी मिलेगा, स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। और देखें ज़रा फ़ायदे कितने हैं कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और फिर उसके बाद स्ट्रेस भी आपका कम हो रहा है। तो ये कुछ मेरी टिप्स थी आपके लिए कि आप वेट लॉस जो है ना वो सोने से कैसे कर सकते हैं। इनको ज़रूर याद रखिएगा और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा और फिर मुझे कॉल करके बताइएगा कि आपका वेट लूज़ आखिरकार हुआ है
कि नहीं। अच्छा, आजकल हम लोग, आपको जैसे पता है, सितारों के बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं हम ज़ोडिएक साइंस को, अपने आप के सबके ज़ोडिएक साइंस डिस्कस करते हैं। तो कल हमने टॉरस डिस्कस किया था, तो टॉरस के बाद किसकी बारी आती है? जेमिनाई की। जेमिनाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। माय हस्बैंड इज़ अ जेमिनाई एंड मेरी कज़न जो है वो भी जेमिनाई है, और दोनों से ही बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है मेरा। हालांकि कहते हैं स्कॉर्पियंस और जेमिनाइज की जो ना वो बनती नहीं है, पता नहीं मेरी इन दोनों से कैसे बन जाती है। बल्कि कभी कभार मैं मतलब अपनी कज़न से भेजे से भी कहती हूँ कि तुम वाकई में जेमिनाई हो, कहीं फेक जेमिनाई तो नहीं हो, क्योंकि इन दोनों के अलावा मेरी किसी जेमिनाई से नहीं बनती। जेमिनाई का जो साइन होता है ना वो ट्विन्स होते हैं। अब वो ट्विन्स है ना तो वो टू फेस भी होते हैं। अब चाहे जेमिनाई वालों को शायद थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन होते टू फेस्ड हैं भाई। बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक होने की इनकी क्वालिटी होती है। उसके अलावा सुपरफिशियल तो होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग होते हैं। थोड़ा सा मसला इनमें ये होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो इनकी स्ट्रांग नहीं होती है, और थोड़ी डायरेक्शन जो है ना, दे लैक डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे होते हैं तो इनको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है कि हाँ अगर तुम्हें लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट चले जाओ, या अगर ये काम करना है तो ये काम कर लो। कोई इनके ऊपर अगर गाइडिंग फिगर आ जाए ना, बहुत अच्छा फिर ये काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं ज़िंदगी में। एंक्शस होते हैं, एंजाइटी इनकी नेचर के अंदर है, और थोड़े से जो है ना इनको क्या कहना चाहिए, एहसास कमतरी भी रहता है कभी कभार। और एहसास कमतरी इनको किस तरीके से रहता है, वो बार बार सोचते हैं कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, और शायद जो है ना मसाइल मेरे हैं थोड़े, और लोगों को शायद समझ नहीं आएगा कि मैं कोई काम अगर कर रहा हूँ उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रा सेल्फ डाउट इनके अंदर होता है। लेकिन वो इसी वजह से होता है कि इनके स्टार साइन ट्विन्स है ना, और फिर जाहिर है 2-3 ओपिनियंस के बीच में ना ये लोग लेफ्ट हो रहे होते हैं या राइट हो रहे होते हैं, थोड़े एंग्शियस हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर इनके बर्थ स्टोन के बारे में बात करें तो इनका बर्थ स्टोन जो है वो पर्ल होता है, बल्कि एमरल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एगेट भी यूज़ कर सकते हैं, रूबी भी यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो मर्क्यूरी है। एलिमेंट इनका एयर है, और काफ़ी सारे लोगों से इनकी नहीं बनती। कैप्रिकॉन से बहुत अच्छी बनती है, स्कॉर्पियो से जैसे मैंने आपको बताया था इनकी नहीं बनती। और सुपरफिशियस होते हैं, मिलिशियस होते हैं, ज़रा थोड़े चालाक होते हैं, कभी कभार अपने फ़ायदे के लिए चालाकी कर जाते हैं, लेकिन बड़े एडजस्टेबल और लविंग होते हैं नेचर के, इंथुजियास्टिक होते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जब हमने इतने ज़्यादा साइन के बारे में डिस्कस कर लिया तो थोड़ा तो ये डिस्कस करना बनता है ना कि बर्थडे किसकी है। तो बर्थडे के बारे में आपको बताएंगे कि आज जो है हम लोग बर्थडे 14 मार्च को किसकी होती है। तो एक तो पहली जो बर्थडे होती है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इफ्तिखार की, और दूसरी जो बर्थडे होती है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बर्थडे पे ना ज़रा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मैथ इंट्रोड्यूस कराया, लोगों पे बड़ा अजाब ढाया था, लेकिन काफ़ी लोगों को हेल्प भी हुई। काफ़ी स्टूडेंट्स जो नालायक मेरी तरह होते हैं उनको मैथ के एग्जाम्स भी देने पड़े, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 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 इनकी बर्थडेज को सेलिब्रेट करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शो में दोबारा से खुशामदीद। और जो मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि भाई आज एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी बर्थडे है 14 मार्च को। तो कभी कभार लोग कहते हैं ना अलजेब्रा सॉल्व करते हुए कि पता नहीं किसने इन्वेंट किया था और मुझसे तो नहीं होता। मैं तो ये बहुत कहती थी मैथ का, जब मैं कोई भी सम सॉल्व कर रही होती थी, क्योंकि मुझसे मैथ बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे समझ ही नहीं आता, तो मैं मैथ का सॉल्व करने के लिए बहुत कहती थी। तो आज का दिन है जब आप कह सकते हैं कि यार कौन वो इंसान था जो पैदा हुआ था जिसने अलजेब्रा इजाद की। अच्छा जी, उसी के साथ साथ भाई आज हम लोग जो है ना वो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत टोटके डिस्कस कर रहे हैं एलोवेरा के हवाले से। एलोवेरा जो है ना बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसलिए कि ये जो प्लांट है ये काफ़ी हिस्टोरिकली भी इसकी काफ़ी वैल्यू है। क्लियोपैट्रा बड़ा इस्तेमाल करती थी। और अगर आप देखें कल्चर्स के अंदर देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बेसिकली, जो कि कहना चाहिए कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो लोग बहुत साल पहले रह रहे थे वो भी एलोवेरा का इस्तेमाल करते थे। हिस्ट्री से बड़ा क्लोजली अटैच्ड है, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी, और दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि एक टिप आपको बताऊँ, मेरी तो दादी जो है ना वो एलोवेरा को कंज्यूम करती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कंज्यूम करने से जो घुटनों का दर्द है और जो भुरभुरापन आ जाता है आपकी हड्डियों में वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। अब ये मैंने उन्हीं से सुना हुआ है,
पता नहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं, लेकिन उनके लिए तो माशाल्लाह से बड़ा ये काम आता है। ये हमेशा करती हैं, कहती हैं कि आपको दीगर बीमारियों से बचाता है, आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन पेट में नहीं होते या कोई किस्म का फंगस बॉडी में नहीं होता, आपको उन चीज़ों से भी बचाते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलोवेरा के बारे में आज बात करेंगे, उसी हवाले से इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आज के मेहमानों को। तो जी हमें सबसे पहले तो ज्वाइन किया है हुमैरा नाज ने। आज हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जो जिनका हम सबका जो है हर फ्राइडे को मीटअप होता है, तो आज हमने उनको थर्सडे को बुला लिया, ज़्यादा याद आ रहे थे, तो हमारा आज मीटअप जो है ना वो चल रहा है। तो हुमैरा नाज है हमारे साथ और साथ हमारे हैं हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया दोनों के आने का। और कैसा लग रहा है आपको अपने घर वापस आके? बस जैसे ही एक दिन गुजरता है, प्रोग्राम करके जाते हैं तो अगले हफ्ते का वेट कर रहे होते हैं कि अब फिर दोबारा आना है यहाँ। तो फिर अगला टॉपिक सोच के रखते हैं कि कभी कभी तो मैं दिलकश को फोन करती हूँ, टॉपिक रखा है या नहीं रखा, मुझे बता दो, मैं बताती हूँ। साथ साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा यही हमारी फैमिली की तरह चलता रहता है सारा सिस्टम। अच्छा, एलोवेरा के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई इतने ज्यादा आलिम फाजिल लोग आते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है और मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती। आलिम फाजिल ना गए, थोड़ा सा मैं ऐसे फील करती हूँ, मुझे नहीं आता। तो आज भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा एलोवेरा मतलब हिस्ट्री में कब से ये तो कब से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी कुछ सालों से हमें मतलब जाहिर सी बात है अवेयरनेस नहीं थी ना इन चीजों की। कुछ पौधे और ऐसी चीजें और भी हैं एलोवेरा के अलावा जिनकी अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है और उनकी कदर पहले नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने एलोवेरा पे तैयार किया एक छोटा सा पैकेज। जाके देखिए पैकेज, उसके बाद हमें शो पे ज्वाइन कीजिएगा और दीगर टिप्स एंड ट्रिक्स से फायदा उठाइएगा। जाके देखिए पैकेज। कुदरत ने इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जड़ी बूटियां पैदा की हैं, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों की शिफा मौजूद है। एलोवेरा भी एक ऐसा ही पौधा है जो अपने अंदर तिब्बी फवाइद का खजाना रखता है। यूरोप में इस पौधे के तिब्बी फवाइद जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की गई हैं। एलोवेरा को जिल्द पे लगाने के बहुत से फवाइद नजर आए। एलोवेरा के इस्तेमाल से न सिर्फ जिल्द जमा रहती है, बल्कि आपके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। आज के मॉर्निंग शो में जानिए एलोवेरा के फवाइद। बिल्कुल, जिल्द जवां होती है, हुस्न पे 4 चांद लग जाते हैं। और क्या क्या करता है एलोवेरा आज के शो में आप जानेंगे। तो आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। और आपके सवाल जो कि आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से करते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि देखिए मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता है और हम सबकी नॉलेज में इजाफा होता है। और अगर कोई ऐसी ट्रिक है जो आपके घर में कहते हैं ना फैमिली सीक्रेट, जिससे आप एलोवेरा जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपकी मदद करता है, तो हमारे साथ भी शेयर करें। वाई नॉट, हमारे दिमाग में रहेगा और फिर उसके बाद हम वो चीज़ें जो ना वो प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हम आप लोगों को शोज पे बुलाते हैं उसमें दीगर लोगों का फ़ायदा तो होता है, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? मेरा इसलिए कि मुझे जो है ना वो याद रह जाती हैं आप लोगों की बातें कि जैसे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो मेरा ये होता है कि फिर उसके बाद मैं खुद तो प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, मैं और लोगों को भी बता रही होती हूँ। जैसे हार्मोनल इश्यूज के लिए आई थिंक आप में से किसी ने धनिया का इस्तेमाल बताया था, तो वो मुझे याद था। तो कल मैं जिम में एक आंटी को बताई थी, आंटी धनिया यूज़ करें सब सही हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये मतलब ये होता है कि आप लोगों को भी उनकी दुआ लगेगी और मुझे भी लगेगी और सदका जारिया है। बिल्कुल सदका जारिया है। तो इसलिए आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग मेरी नॉलेज में इजाफा करते हैं। जितनी भी चीजें बता रहे होते हैं यहाँ पे और जो टोटका बता रहे होते हैं, जड़ी बूटियां या कुछ सब्जियों से फलों से बता रहे होते हैं, ये टोटली सेफ चीजें होती हैं, इसमें कोई नुकसानदेह नहीं होती हैं। हालांकि हार्ड चीजें भी आती हैं, लेकिन हम वो इस तरह जब तक पेशेंट देख ना लें उस पर डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो जल्दी से एलोवेरा के बारे में बात करते हैं कि भाई जो वैसे भी जो चीज़ें क्लियोपैट्रा यूज़ करती थी उसके तो हुस्न के चर्चे थे, तो वो जब वो यूज़ करती थी तो उसके बाद सिर्फ यही सुनना कि क्लियोपैट्रा यूज़ करती थी। हमें जो है ना खुद ही लगा लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो एलोवेरा आपको पता है बालों के लिए बेहद अच्छा होता है क्योंकि वो बालों को डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, फ्रिजीनेस से भी प्रोटेक्ट करता है, स्कैंटी हेयर जो होते हैं वो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो थोड़ा पहले बालों से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करेंगे रूट्स और टिप रूट से शुरू करेंगे और टिप तक रूट जाएंगे, टू तक आ जाएगा। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है एलोवेरा। जैसे मैंने बताया कि पहले तो कोई भी नहीं जानता था इसको, एक कहते हैं ना एक फजूल सा पौधा समझ के छोड़ा हुआ था, जंगलों में आबाद हो रहा है, हाँ, यार इसको हटाओ और काटो। लेकिन ये कि बहरहाल इसकी अफादियत अपनी जगह है। इसको जैसे अभी आपने बताया शुगर
पेशेंट जो होते हैं वो उसका इंटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल होता है उनका। और दूसरा जो आपने कहा लुब्रिकेंट जो बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स का होता है वो बेहतरीन बनाने में हेल्पफुल होता है। मैंने तो एक होस्ट को बकायदा, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ टीवी बहुत बड़ी वो होस्ट है, उसने, मैं उसको हैरान थी कि मॉर्निंग शो के दौरान वो पीस कट किया और उसने इनहेल किया, पानी पिया, खत्म। कह रही रोज करती हूँ मैं, और माशाल्लाह उसकी स्किन इतनी अच्छी थी, कुछ कराने की जरूरत नहीं उसको। ये आप मतलब इनटेक, और किसी को ना किया जाए स्लिप हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, इतना सा पीस थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन हाँ स्लिप हो जाता है ना, आपको नहीं पता चलेगा। इतना सा तो होता है, वो जेल फॉर्म में होता है, आप ले सकते हो। और ना ले सके रोटी के टुकड़े में निवाला बनाए और खा जाए उसको, आपको पता भी नहीं चलेगा। दवाई समझ के खा जाए, फायदा ही पहुंचा रहे हैं ना, दवाई भी तो कड़वी होती है। और कितना सस्ता ये आपको, आप ये देखिए कि इस जेल को अब मार्केट में कमर्शलाइज कर दिया गया है, बॉटल्स में, जार में बेचा जा रहा है इसको। बल्कि हालांकि इससे सबसे मुझे लगता है कि जेल जो आप बॉटल में लेते हैं उससे बेहतर है कि आप ना पड़ोसी के यहाँ से निकाल कर चोरी करके लिया पूछ के निकाल, बड़ी जल्दी ग्रो होता है। मैंने अपने ऑफिस में इसको ग्रो किया हुआ है, और इसी वजह से किया है क्योंकि मेरे पास फेशियल्स के जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं स्किन के फेशियल्स दे रही होती हूँ, मैं एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। एलोवेरा अगर आपने सेव करके रखना है, इसका बेहतरीन तरीका है सारा जेल निकाल लें, आइस क्यूब में उसको डालिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, ये आपके पास सेव रहेगा। आपने जब लगाना है क्यूब निकाला, फेस पे अप्लाई किया और छोड़ दिया आपने, थोड़ी देर के बाद आप वॉश कर ले। ये डेली का आप एप्लीकेशन कीजिए, आप स्किन देखिए कितनी रिंकल फ्री हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी बिल्कुल। और जवान लगना किसको पसंद नहीं होता, और अगर आपको जवान लगना है ना तो मजबूत बाल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये चीज़ होती है कि थिनिंग ऑफ हेयर जब होने लगे ना, आजकल तो खैर एज के हिसाब से नहीं हो रही, आजकल आप इतने केमिकल्स बालों में यूज़ करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल गिरने लगते हैं, लेकिन जब आपके बाल थिन होने लगते हैं या पीछे जाने लगते हैं ना, तो उसकी वजह से भी एज ज़्यादा लगती है। तो बालों को कैसे हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। जी नफीसा, कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र। मुझे हुमैरा नाज से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हुमैरा नाज, मैंने कल भी आपको कॉल की थी, अब तक चैनल में आप आई थी। जी जी। तो मेरे साहब का नंबर मिस हो गया था, मैं नफीसा मैंने कॉल की थी, शायद आपको याद हो, अपनी बेटियों के लिए। जी जी जी, बालों के लिए मैंने कहा था ना आपसे जी कि जरा बाल इनके बहुत ड्राई वगैरह हैं, तो मुझे अगर आपका अपना एड्रेस और अगर फ्री अपॉइंटमेंट मिल जाता। मैं भी आपको, आप ऑन एयर वॉच कीजिए, मैं भी आपको बताती हूँ। बिल्कुल, और आपको ड्राई बालों के लिए भी बताएंगे चीजें, क्योंकि एलोवेरा जो है ना वो बेहतरीन इलाज होता है ड्राई बालों के लिए। बिल्कुल, नंबर मेरा वैसे स्क्रॉल भी होगा अभी थोड़ी देर में, 0321230348 ये नंबर है, स्क्रॉल होगा आपका, आप देख लीजिएगा। प्लस ये कि प्रोग्राम को देखते रहें, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ बालों के हवाले से और स्किन के हवाले से कुछ चीजें बताएंगे। हाँ बिल्कुल, और आज का हमने प्रोग्राम ही ऐसा रखा है कि एलोवेरा ऐसी चीज़ है कि डिफरेंट चीज़ों में जो है ना आपको फ़ायदा पहुंचाती है। अच्छा, ये जो बालों में स्पेसिफिकली गर्मी के टाइम पर, और पता नहीं कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है कि ना वो मतलब रूट्स पे ना मेरे बम्प्स आ जाते हैं छोटे छोटे, और उसके लिए मैंने वैसे मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैंने अपनी खुद अकल लड़ा के जो ना एलोवेरा का इस्तेमाल किया था, और मुझे काफ़ी जो है सुकून मिला था स्कैल्प पे। तो स्कैल्प से शुरू करते हैं कि अपने स्कैल्प को कैसे बेहतर बना सकते हैं एलोवेरा से। और आज हकीम साहब आपकी एनर्जी कम लग रही है, क्या हो गया? इसलिए मैंने ओवर टू हकीम साहब। जब दो खवातीन चुप होंगी तो ये कुछ बोलेगा ना, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए बोल दिया ओवर टू हकीम साहब। ओवर टू हकीम साहब, हम दोनों फिंगर ऑन योर लिप्स, कम ऑन हो मेरा फिंगर ऑन योर लिप्स। जैसे अभी बालों पे जैसे स्कैल्प में खुश्की की एक तेज जम जाती है और इसमें ईचिंग खारिश होती है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ बालों का गिरना और बाल पतले हो रहे हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, तो आप एलोवेरा से कैसे बढ़ा सकते हैं। एलोवेरा का जेल ले लें, तकरीबन 1 खाने वाले चम्मच के बराबर, उसे 1 पाव सरसों के तेल में डाल के 1 जोश दे के उतार दें, यानी चूल्हे पे रख के 1 जोश दे के उतार दें और ठंडा करके रख लें। जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें। आप देखना पहली बार के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक खुश्की ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद कुछ दिन यूज़ करें, जैसे 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल करना है, आपके बाल बढ़ने भी शुरू होंगे, गिरना, खुश्की, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बालों में 2 मुंह होते हैं, ये उसको लिए भी बहुत बेहतर है ये। अच्छा। दूसरी चीज़, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, इसमें विटामिन डी की कुछ मिकदार पाई जाती है, विटामिन सी भी होती है इसमें, जो कि आपके हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है। और कुछ इसके मेरे ख्याल में 0.5 जो है इसमें विटामिन के भी होता है,
जो कि ये जो जेल खत्म हो जाता है घुटनों में, ये उसको भी पूरा करने में मदद देती है। ये आपने देखो आर्थराइटिस पेन और प्लस ऑस्टोप्रोसिस दोनों में हड्डियां जो है वो खोखली हो रही होती हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। 1 इंच का टुकड़ा इसका, अगर आप चम्मच के हिसाब से लेंगे तो 1 खाने वाला चम्मच, नहीं तो 1 इंच का टुकड़ा इसका तोड़ के सुबह निहार मुँह रोजाना इस्तेमाल करें। खाएं, इसके ऊपर पानी पी लें या 1 कप दूध पी लें, और ये कंटिन्यू कम से कम जो है 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें। स्किन भी अच्छी हो जाएंगी, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, आजकल मार्केट में आप लोगों ने शायद देखा हो कि एलोवेरा की ड्रिंक्स भी आती हैं, वो फ्लेवर्ड एलोवेरा ड्रिंक्स आती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि जिस तरीके से जो एलोवेरा जेल है, इससे आप अपने फेशियल हेयर को किस तरह खत्म कर सकते हैं, एक वो भी मैं बना के दिखाऊंगा। और अपना पेट आप कैसे कम कर सकते हैं, जैसे खुसूसी तौर पे पेट निकला हुआ यूं लटका हुआ हो, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो मैं वो भी बना के दिखाऊंगा। कहते हैं ना पेट निकला हुआ लटका हुआ, तो मेरे दिमाग में ऐसे गंदे गंदे विजुअल्स आते हैं मोटी मोटी टोन वाले लोगों के, ये जब भी कहते हैं मेरे दिमाग में आता है, मैं यूं हो जाती हूं थोड़ी सी। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब लोगों का वेट पुट ऑन हो रहा होता है उस वक्त उनके पास खतरे की घंटी क्यों नहीं बजती? हम तो भाई 1-2 मेरा तो अगर 1 kg, बिल्कुल 1 kg भी बढ़ता है, क्योंकि मेरे पास तो मुझे तो अपने आप को बिल्कुल रखना है कि मुझे जाहिर सी बात है जब मैं एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ अपनी, तो मुझे लाजमी उस ढांचे में ढलना है कि आपके बाल अच्छे हो, आपकी स्किन अच्छी हो, आप मोटे नहीं हो, आपका पेट ना लटका हुआ हो, तो ये सारी चीजों में हमें खुद आना पड़ता है। तो 1 kg भी बढ़ जाता है तो हम तो खतरे की घंटी बज जाती है कि अब अपना थोड़ा सा तो कंट्रोल करना उस चीज को। अब जब जाहिर सी बात है 100 kg पे बंदे पहुंचे हुए होते हैं, उसके लिए मैं जैसे हकीम साहब ने कहा कि अपनी पूरी फिर हिस्ट्री दीजिए। लोग समझते हैं कि टोटका बताएंगे तो टोटके से ही सारा मसला हल हो जाएगा, तो कोशिश किया कीजिए कि हमारे नंबर्स चल रहे हैं, हम फेसबुक पे हैं हमारे नाम से, तो आप आके हमसे अपना मसला बयान कीजिए ताकि हम बता सकें कि आपने ट्रीटमेंट क्या क्या करने हैं। बिल्कुल, और हिस्ट्री अपनी दें। और मैं आपको ये बात बताऊं इन दोनों के बारे में कि ये हद से ज़्यादा एक्सेसिबल है। आप लोग इनको फेसबुक पे करें या चाहे इनको मैसेज कर दें, और ये जो है ना आपको फ़ौरन ही हल बता देते हैं। ज़रा भी ये नहीं करते कि अच्छा हम कल बताएंगे या परसों बताएंगे, फ़ौरन आपको मसला जो है ना आपका इंशाल्लाह सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, उसी के साथ हुमैरा अब टाइम आ गया कि आप हमारी किचन की तरफ जाएं, और हुमैरा किचन पे जाएंगी और हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जो है देखेंगे हुमैरा किचन में क्या बना रही हैं। सो गो टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक। और कुछ पूछना है तो हमसे ज़रूर पूछिए। और फिल वक्त हमने हुमैरा को जो है ना अपने किचन में भेज दिया है, और वो बालों के लिए कुछ आज बनाना सिखाएंगी और स्किन के लिए भी बनाना सिखाएंगी। तो हुमैरा क्या बना रहे हैं आज हम? बालों के लिए सिंपल मैं एलोवेरा का जो ऑयल है किस तरह बनता है वो बता रही हूँ एलोवेरा के थ्रू। और दूसरा मैं बता दूं कि अगर आप कोई पौधा लेने जाते हैं एलोवेरा का, तो फ्लावर वाला एलोवेरा मत लीजिएगा, क्योंकि उस फ्लावर वाले एलोवेरा में जेल नहीं होता। वो बिल्कुल बिल्कुल वो आपको खोखला मिलेगा अंदर से। तो कोशिश कीजिए फ्लावर के बगैर वाला लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल ये इस तरह का है जिसमें देखें आपको जेल नज़र आ रहा होगा। ये जेल आपने एक पत्ता लेना है एलोवेरा का, जितना भी आपको बड़ा अवेलेबल हो। आपने इसके साथ लेना है मेथी दाना। अब मेथी दाना बालों की ग्रोथ के लिए वाकई बहुत अच्छा होता है। मैं इसको एक साइड से चाक कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको चाक किया। अब करना ये है कि इस एलोवेरा में हमने सारा जो मेथी दाना है वो आपने इसमें भर देना है, ठीक है। अच्छा। ये जितना मेथी दाना आपने इसमें है ये आपने भर दिया एलोवेरा के अंदर। ठीक है। भरने के बाद हम इसे ये देखिए बांध देंगे। बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल बांधती जा रही हूँ। जितना आप टाइट बांधेंगे उतना अच्छा होगा। जितना गिर रहा है मेथी गिरने दीजिए। ये आपने टाइट बांधने के बाद इसको कोई भी गमला आपके पास घर में एक गमला रखिए। ये आपने पूरा लीफ जो है वो गमले के अंदर दबा देना है 1 रात के लिए। खाद के अंदर यानी? खाद के अंदर बिल्कुल। अच्छा। आपने गमले के अंदर दबा देना है। सुबह आपने पानी देना है रात को, और सुबह आप निकालिएगा। ये लीफ एज इट इज गमले में से अगले दिन निकलेगा 24 घंटे के बाद। जितना मेथी दाना होगा इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। वो एक्सट्रैक्ट वाला मेथी दाना सरसों के तेल की बोतल कोई भी लीजिए, ये मैं छोटी बोतल दिखा रही हूँ। अगर आपके पास मेथी दाना ज़्यादा है तो ऑयल भी ज़्यादा लीजिएगा। वो सारा मेथी दाना अगले दिन आपने ये धागा रिमूव करके आपने सारा मेथी दाना इस बोतल में भर लेना है।
सही, सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों का तेल हर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि ड्राई के लिए ये हो तो ऑयली हेयर के लिए कुछ और ऑयल हो, ये दोनों हेयर्स के लिए है, ठीक है। इसमें आपने रख देना है, 1 हफ्ते के बाद वो ऑयल यूज़ कीजिए। गंजपन के लिए बेहतरीन ऑयल है। अच्छा, ये ठीक है। दूसरी चीज, बिल्कुल ये गंजपन के लिए इसलिए बताया, ये बड़े बड़े जो बाबर्स हैं वो मुझसे पूछ के ये वाला टोटका यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं कि हम फेस को, हर चीजों को बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि फेस पे लगाने के लिए ये चाहिए, फेस हमारा ऐसा हो जाए, हमारी हील्स क्रैक हो रही होती हैं। बिल्कुल, और वो बहुत गंदी लग रही होती है, आपकी पर्सनालिटी पे काफी बुरा रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जो हील्स क्रैक्ड हो ना, हाँ, सिंपली आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने यही सरसों का तेल, ठीक है, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। जैसे एक पीस आपने ये लिया, उसको इस तरह किया, चाक कर लिया, ये सरसों का तेल आपने इसमें करके इस तरह करना बंद करना है दोबारा। अब यही आपने अपनी हील्स पे रब करना है। हाँ। जितनी देर आप रब करेंगे उतना ही मॉइस्चराइजेशन आपकी हील पे पहुंचेगा, लेकिन करने से पहले आपने अच्छी तरह हील्स को वॉश कर लेना है। बिल्कुल, ये अपनी एड़ियों को अच्छी तरह वॉश कीजिए। साफ करने के बाद आपने ये रात को लगाना है और लगा के छोड़ देना है। सुबह आपने किसी भी ग्लिसरीन वाले सोप से वॉश करना है, ताकि वो ग्लिसरीन का जो इफेक्ट है वो आपकी हील्स पे आए। आप देखिएगा 1 महीना मेरे ख्याल से बहुत है, आपका इंशाल्लाह हील्स जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और इसका ख्याल ज़रूर रखा करिए, चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करती हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो क्रैक्ड हील्स के साथ, या इवन क्रैक ना हो, जब आपकी एड़ियाँ सफ़ेद होने लगती हैं कभी कभार ड्राइनेस से, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता पर्सनैलिटी पे, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेथी दाना से बाल ग्रोथ भी होते हैं, ग्रोथ के साथ साथ इसमें बालों में जिनके शाइन नहीं आता, चमक नहीं आती है, ये चमक के लिए भी बहुत बेहतर है। तो अगर आप इसमें सरसों के तेल में मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो बालों में जैसे शाइन, रूखापन होता है, वो चीज़ भी बहाल हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये देखें, इससे मतलब इतने सारे फ़वाइद हैं, और ये पौधा जो है वो इतना सस्ता सा है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो कितनी अच्छी बात है कि आप डिफरेंट चीज़ों से फ़ायदे जो हैं वो ले सकते हैं, और चीज़ों से आप अपने फ़ायदे उठा सकते हैं। क्या बात है, स्प्लिट एंड्स के लिए भी बहुत अच्छा, जैसे हकीम साहब ने बताया। अच्छा हकीम साहब, ने सवाल है कि स्प्लिट एंड्स जब हो रहे हों तो वो 2 मुँहे बालों को वो यानी बंद कर देता है, या जब आप हेयर कट करें उसके बाद से आप करना शुरू करें? ताकि जब वो हेयर कट करेंगे ना, जब वहाँ से हेयर कट करेंगे तो फिर दोबारा उसमें से 2 मुँह वाले बाल नहीं निकलेंगे। अच्छा, सही, लेकिन वहाँ से उस नोक को तो खत्म करना होता है। हो जाए तो उसके बाद तो कोई चीज़ उनको जोड़ नहीं सकती, लेकिन वहाँ को आप रिमूव कर देंगे ना, काट लेंगे, उसके बाद जो बाल लंबे होते जाएंगे उसमें 2 मुँह नहीं होंगे। अच्छा, वो जो सिरकी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो डैंड्रफ होती है, जो सिकरी कहते हैं, वो जो हो जाती है, उसके लिए एलोवेरा कैसे हम यूज कर सकते हैं? जिस तरीके से भी स्टार्ट में मैंने एक ऑयल का तरीका बताया कि सरसों के तेल में एलोवेरा जेल डाल के इसे 1 जोश दे दें, उबाल के, फिर इसे रख लें ठंडा करके, फिर ये ऑयल यूज करें। इससे खुश्की, सिकरी दोनों का खात्मा होगा और बाल ग्रोथ होना भी शुरू होंगे, बाल बढ़ने भी शुरू होंगे। मजीद उसको बेहतर करने के लिए जिस तरह अभी डॉक्टर उमेरा ने बताया कि उसमें मेथी दाना मिलाया, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा उसका इफेक्ट बनता है, आप वो भी मिला सकते हैं। अच्छा, लोगों को ये बात पता नहीं होती कि मतलब लोग ज़्यादा कंसंट्रेट इस चीज़ पर नहीं करते, हम लोग ज़्यादा इसलिए करते हैं कि भाई रोज़ इतनी ज़्यादा लेयर्स मस्कारा की लग रही होती हैं, तो फिर आई लैशेज़ जो है ना वो गिर रही होती हैं, कहीं ना कहीं से कम लग रही होती हैं। या अगर आप फॉल्स लैशेज़, जो आजकल देखें कितना ट्रेंड चला, आप इंस्टाग्राम पे देखें, यूट्यूब पे देखें कितना ट्रेंड चल रहा है, तो फॉल्स लैशेज़ भी ज़्यादा यूज़ करें तो उसकी ग्लू क्योंकि थोड़ी सी हार्श होती है, चाहे बहुत अच्छी क्वालिटी की भी यूज़ करें, उसकी वजह से भी आई लैशेज़ गिर रही होती हैं। तो एक मैंने इंस्टाग्राम पर ही देखा था, फ़रा दुखाई होती हैं जो बहुत मशहूर जो है ना वो चीज़ें बनाना आपको सिखाती हैं, जो टोटका स्पेशलिस्ट कहूँगी मैं उनको। तो वो क्या करती हैं कि उन्होंने एलोवेरा लिया और एक विटामिन ई की आपने कैप्सूल ली, उसको पंक्चर करके विटामिन ई जो है ना वो एलोवेरा के अंदर डाल दिया, और उसके बाद ब्लैक सीड ऑयल यानी कि कलौंजी का तेल थोड़ा सा डाल के ना वो लैशेस को कोट कर लेती हैं और रात को सो जाती हैं, और फिर सुबह उठती हैं और फिर वो जो है ना उसको रिमूव करती हैं, और वाकई में उनकी लैशेस इतनी अच्छी हैं। और लैशेस पे भी आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, और भी चीज़ें लैशेस के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो जी, कौन बात कर रहा है? देखिए, अगर आप टीवी की वॉल्यूम नहीं बंद करेंगे तो मुझे सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी, तो टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। मैं ये हिना बोल रही हूँ नवाबशाह से।
जी हिना, क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं आप? मुझे डॉक्टर साहब से ये मसला है, मेरी स्किन पे ब्राउन ब्राउन बहुत ज्यादा तिल निकले हुए हैं और दोनों गाल पे छाइयां भी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, और कुछ करती हूँ तो और भी ज्यादा तिल निकल रहे हैं मेरे। इसके लिए आप प्लीज आपको मैदे का प्रॉब्लम रहता है कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है उसको। कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है? कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं पीछे से इनके बच्चों की आवाज सुन रही थी, इतना क्यूट लग रहा था। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मतलब लोग कहते हैं मुझे मेरा बच्चा याद आ गया, मुझे मेरा बचपन याद आ गया, छोटा सा इनका बेबी है एक। अच्छा जी, तो कैसे हम जो है ना वो कील मुहासों का जो मसला है वो, और जो तिलों का मसला है उसको कैसे बेसिकली जो अक्सर मैंने फेस पे तिल देखे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिगर की खराबी की वजह से होते हैं। अच्छा। आपका लिवर फंक्शन काम नहीं करता जिसकी वजह से फेस पे ये तिल आते हैं। अच्छा, अब तिल आ गए हैं तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई चीज लगाई तो फौरन उसका हल आ जाएगा। हाँ, मजीद बनना रुक जाते हैं आपके इंटरनल ट्रीटमेंट से और लाइट होना शुरू हो जाते हैं वो जो तिल हैं वहाँ से। आखिर हद तक ये होता है कि वो लाइट होके फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जाके ख़त्म होते हैं। लेकिन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ये होता है कि वो इंटरनल ट्रीटमेंट आपका हो जाता है, वो मजीद नहीं बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम होता है। प्लस ये कि आप यूवी रेज से बचा करें। आप जब सूरज की रोशनी में जा रहे हैं उसके लिए आपने लाजमी कोई प्रिकॉशंस करके घर से निकलना है। मैं हमेशा बताती हूँ ग्रीन टी का कावा बना के स्प्रे बॉटल में, क्योंकि आने वाला सीजन बहुत खतरनाक है। गर्मी में आप निकलते हैं, आपका फेस बर्न हो रहा होता है। ग्रीन टी का कावा बना के फ्रिज में रख दीजिए, 2 से 3 दिन चल जाता है। उसमें चाहें तो लेमन स्क्विज कर लीजिए और वो स्प्रे बॉटल में आप जब भी बाहर जाएं वो छोटी सी बॉटल अपने साथ रख लें, स्प्रे कीजिए और बाहर निकल जाइए। बिल्कुल, बल्कि ज्यादा सनब्लॉक लगाएं, फिर उसे मेकअप करें और भी चीजें करें, उससे ज्यादा वाकई ये आसान है कि आप स्प्रे कर लें और फिर आप निकल जाएं। इसमें एक चीज मैं इजाफा करना जी बिल्कुल कीजिए। जिस तरीके से जो तिल निकलते हैं, जैसे ब्राउन तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं, आजकल तो मैरून कलर के तिल भी निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके साथ होता है जिनकी फेयर स्किन होती है, गोरी स्किन होती है, जो लोग मेरी तरह खूबसूरत होते हैं। ठीक है, तो ये उनके साथ ज्यादा निकलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए और इन तिलों की मिकदार को कम करने के लिए, और बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं, इसमें 2 जड़ी बूटियां आती हैं, नरकचूर और चाकसू। चाकसू बिल्कुल तिलों की शक्ल के होते हैं, जैसे बॉडी पे तिल निकलते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी शक्ल के होते हैं। चाकसू और नरकचूर दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। उसमें से 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रात खाने से पहले पानी के साथ, ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें। देखिएगा आस्ते आस्ते ये तिल कम होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में से। नरकसू और नरकचूर थोड़े से कड़वे होते हैं ये। नरकचूर और चाकसू ये ब्लड प्यूरिफाई भी है, खून भी साफ करते हैं। तो ये यानी कि ब्लड में जैसे आपके जो है पोल्यूशन, जहाँ पे खून का दौरान रुकता है वहाँ पे तिल निकल आता है। अच्छा, नर्व्स में। मैंने कभी बाज लोगों के मस्से निकल रहे होते हैं, में मुझे लगता नहीं था कि लोग इतना सोचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कोई तिल है, फिर वो गायब हो गया, फिर कहीं और निकल आया। तो मैंने कभी दूसरा बाज लोगों के ना तिल के साथ मस्से भी निकल रहे होते हैं। यहाँ पे मस्से निकल रहे होते हैं। उसके लिए बताएं क्या करें। टाटरी होती है, टाटरी एक डल्ले वाली एक फटकड़ी होती है, फटकड़ी नहीं लेनी है, टाटरी लेनी है। उसे ऐसे पानी में गीला किया और उस मस्से के ऊपर रब करें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम को 3 दिन कर लें, ये सूख के गिर जाएगा, दोबारा नहीं निकलेगा। मेरे यहाँ पे था एक, यहाँ पे भी थे 2, खत्म। तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन पता ही नहीं चलता। पहली बार में ये है कि कुछ नहीं होता, दूसरी बार में थोड़ी सी जलन सी होती है, हल्की सी जलन सही है। क्योंकि काफी बार ना डॉक्टर्स जैसे कभी देखे मेरी स्किन को तो कहते हैं कि ये टैग है तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन मैंने देखा है वो प्रोसेस, वो तो ऐसे जैप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का करके, तो मुझे तो उसको देख के खौफ आता है ना, उसको बर्न करते हैं। तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि सही है यहीं पे मेरे है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ना जीना सीख लिया है। बाज लोग ना इसके साथ खेलते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं उसे, यूं करते हैं कि ये टूट के गिर जाए। तो बड़ा नुकसान, वो पता है क्या, वो बड़ा होते होते लंबी होकर लटक जाती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, तो उसको हाथ नहीं लगाएं। एक ये चीज होती है, एक होती है बॉडी में गिठलियां बन रही होती हैं अक्सर, और बॉडी में यहाँ पे कमर पे टांगों पे गिठलियां होती हैं, फैट होते हैं। एक तो पहले तो कोशिश करें उसे अपने अच्छे डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवा लें कि आया वो नुकसानदेह हैं या गैर नुकसानदेह हैं, या फालतू फैट्स हैं, क्योंकि इसकी गुठलियां की कई इकसाम होती हैं। और इन गिठलियों पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, जितना हाथ लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मैं आपको टोटका बताऊंगा ब्रेक के बाद। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टोटका है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हकीम साहब समझ गए थे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जाके देखिए हमारी न्यूज और देखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बाद हमें शो पे ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली डॉक्टर ईसा ने। और काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने आपको काफ़ी अरसे से नहीं देखा तो बड़ी रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर ईसा को बुलाए, डॉक्टर ईसा को बुलाएं। तो हमने आपकी बातें जो है और आपकी फरमाइश जो है वो सुन ली। डॉक्टर ईसा भी आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा डॉक्टर ईसा, एक चीज़ जो आपने मेरी नॉलेज में आज इजाफा किया, हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि हर उम्र का इंसान भी एलोवेरा नहीं कंज्यूम कर सकता। हम तो मतलब ऐसी सोचे बगैर खा पी लेते हैं चीज़ें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनका नुकसान होता है। तो कौन सी उम्र के लोग एलोवेरा असल में इस्तेमाल करते हैं? एलोवेरा उम्र नहीं, पौधे की जो उम्र है। अच्छा, पौधे की उम्र। सही, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पौधे की भी उम्र होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें कम से कम 3.5 साल की उम्र का पौधा हो तो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उससे पहले इस्तेमाल करने के फायदों की जगह नुकसानात होते हैं। तो एलोवेरा हम जब बात कर रहे होते हैं तो लोग बेचारे जाकर ले लेते हैं हर जगह से। ऑल्दो कि ये 3.5 में भी कोई इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका पत्ता थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, उसके अंदर जो लेस बनता है वो ठीक ठाक गुच्छेदार बनेगा, वाटरी नहीं होगा। तो नर्सरी में आप जाते हैं, जब उनको बोलते हैं तो वो आपको दे देते हैं। नहीं, मुझे 3.5 साल का पौधा चाहिए। हाँ। ऐसे जाके बोले 3.5 साल का पौधा चाहिए, कम से कम। हाँ, कम से कम। सही। और देखें, अल्लाह की कुदरत ये है कि ये डेजर्ट का है और हमारे यहाँ तो खैर वाइट एलोवेरा का होता है, लेकिन अफ्रीका के अंदर ब्लैक एलोवेरा जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। और ये एलोवेरा तकरीबन 60 बीमारियों के ऊपर ये काम करता है। हाँ, यानी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और लोगों को लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप बीमार होकर ले रहे हैं, आप सेहतमंद हैं, आप लें, ताकि वो बीमारियों के अमल जो बन रहे होते हैं अंदर वो आपके ना बने। क्योंकि ये वाहिद पौधा है, इसका ड्रिंक दुनिया में मशहूर है और ये वाहिद ड्रिंक है जिसमें जरासीम नहीं आते, यानी कि वायरस इसमें नहीं आएगा, बैक्टीरिया इसमें, यानी कि इसमें आप उसको जिंदा ही नहीं रख सकते हैं। तो ये दुनिया का वाहिद ड्रिंक है जो एक ऐसा है जिसमें जरासीम पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे लेते हैं कॉल और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं महविश बात कर रही हूँ, पेशावर। महविश, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बालों का मसला है, बहुत ज्यादा पतले हैं और ग्रोथ नहीं कर रहे। ग्रो नहीं कर रहे? चलें आपको बताते हैं, शो पे देखते रहिएगा शो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाल ग्रो नहीं कर रहे, क्या करें, पतले बाल हैं, ये तो हर किसी का मसला है। हाँ, 1 कप एलोवेरा का लेकर उसमें 1 टीस्पून आप कैस्ट्रोल डाल दें, 1 टीस्पून आप कलौंजी का तेल डाल दें और इसके अंदर 1 टीस्पून आप शहद का डाल दें। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके फिर जब आप नहाने जाएं तो आधा घंटा पहले बालों को लगाकर और कॉम करके सीधा कर दें। तो इससे बाल थोड़े थिक भी होते हैं, फिजी बालों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, जिनके ड्राई रहते हैं, बेजान बाल रहते हैं। और हफ्ते में 2 से 3 एप्लीकेशन होने चाहिए, ये बहुत अच्छा है बालों के लिए। वाकई। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, अमूमन काफ़ी सारे तेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये तेल लगाएं, ये तेल लगाएं। तेलों के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी ये होती है कि समझ नहीं आते कि कितनी देर लगाएं। कभी कुछ कहते हैं कि 2 घंटे लगाएं, कुछ कहते हैं आधा घंटा लगाएं। काफ़ी सारे लोग मीनानी हमेशा कहती है नहीं, तेल पूरी रात लगना चाहिए बालों में। तो क्या टाइम, आइडियल टाइम एक्चुअली देखें, इंसानी जो स्किन है ना, ये चेहरे की स्किन डिफरेंट होती है, सर की डिफरेंट होती है। तो ये वाली 1 घंटे में इनटेक कर लेती है, सर की 2 घंटे में ले लेती है। अच्छा। अमूमन क्योंकि पाकिस्तानियों के पास टाइम कम होता है तो हम बोलते हैं रात को लगा के सो जाएं। वो आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन जो 2 घंटे में जितना उसने काम करना है वो कर लिया उसने अपना। अच्छा, यानी कि तो आप मिनिमम 2 घंटे तो आप रख लें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग ऑयल लगा के जब धूप में घूम रहे होते हैं तो वो फायदे की जगह फिर नुकसान देता है। अच्छा। तो इसलिए ऑयल लगाएं तो आप फिर 2 घंटे अपने घर में गुजार लें। वो ऑयल जो डर्ट आती है जी, वो आती है, प्लस सूरज की जो छुआएं हैं, हाँ। जब वो पड़ती हैं तो आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं, वो ऑयल जब उसके अंदर चला जाता है तो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल। हालांकि कभी कभार लोग ऐसे सोचते हैं कि चलें ये वाली स्किन नहीं, लेकिन स्कैल्प के तो सोचते हैं कि नहीं, पोर्स ओपन होंगे, उनके अंदर कुछ जाएगा तो असर होगा। या मसाजिंग टेक्निक्स भी होती है ना, कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि ना साउथ अफ्रीका में ब्लैक एलोवेरा होता है, इसी से यहाँ पाकिस्तान में भी इसका सूखा हुआ मिल जाता है, जिसे एलवा कहते हैं। हाँ। अच्छा। वो इसी से तैयार होता है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर है, बवासीर यानी पाइल्स के लिए भी बहुत बेहतर है और दर्दों के लिए भी बहुत बेहतर रहता है। इसके अलावा मदर फीट छुड़ाने के लिए भी बेहतर रहता है। अच्छा। एलवा लगाया जाता है। सही। बाज बच्चे अंगूठा चूस रहे होते हैं, आप एलवा लगा दें उस पे, कड़वा होता है, कड़वा होता है। हाँ, पाउडर फॉर्म में नहीं खा सकती, पाउडर फॉर्म में नहीं खा सकते, बहुत लूज मोशन कर देते हैं। टैबलेट बनानी पड़ती है। अच्छा। पाउडर फॉर्म में तो ये आपका मतलब
फिर सारा दिन आप डिस्टर्ब कर जो सब जानना चाहते हैं और हर किसी का ये एम होता है जिंदगी में कि भाई हम स्लिम एंड स्मार्ट लगें, हमारा वेट लूज हो और हम जो है ना फौरन से ये जो पेट निकल रहा है या कुछ भी निकल रहा है तो हम पतले हो जाएं, तो ये पतले कैसे हो सकते हैं? रूटीन में पता है क्या करना चाहिए लोगों को? मतलब आप वेट कम करना चाह रहे हैं, आपको खुदा न खास्ता शुगर है, आपके घुटनों में टांगों में दर्द रहता है, आपका आई विजन अच्छा नहीं है, आप इसको डेली रूटीन में 2 टेबल स्पून, अगर ऐसा नहीं लेना चाहें तो 2-3 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में ड्रिंक बनाकर डेली पिए। ये 60 बीमारियों पे काम करता है, आपका फेट बर्न करता है, आपका ये जो लोग खून थिनर टेबलेट्स ले रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। विटामिन के को बगैर डिस्टर्ब किए हुए आपके खून को थिन रखता है, और आपकी जो शरियानी होती है उसके अंदर जो चर्बी जमा होती है जिसके बाद हार्ट अटैक होने के अंदेशे होते हैं उसको डिटॉक्स करता है। तो इसका मतलब यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको तो कंज्यूम करना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिसको सदा जवान रहना है उसको करना चाहिए। हाँ, वैसे ये बात है, एक्टिव रहने की। हमने अपना राज बता दिया। ओहो, आज तो बड़े लोगों के राज खुल रहे हैं। देखते हैं हमारे कॉलर का क्या कहना है, उनकी भी कॉल आई है, देखते हैं किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने डॉक्टर निदेशा से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुझे कितनी देर से ना जोरों हड्डियों में दर्द, कमर में, घुटनों में, गर्दन में तो बहुत ज्यादा है। और एक दफा आपने बताया था ना नुस्खा, वो मैंने किया था लेकिन वो तो मेरे मिर्जा उससे खराब हो गया था। तो आपने 4 चीजें बताई थी, सूरजान शीरी और वो ये था दाना, जब भूल गई ये 3-4 चीजें थी आपने बताई, मैंने किया था। चलें आपको बताते हैं। फिर कभी कभार ये होता है कि कुछ मेडिसिन हर किसी को सूट नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती हैं। एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद जो है ना हकीम साहब आप पर आएंगे कि आप बताएं कि कैसे हल किया जाए इनका मसला। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं गुलाम बोल रही हूँ से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं बोल रही हूँ कि ना मेरे पेट कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ डॉक्टर, ईसा से बात करना है। बिल्कुल कीजिए डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 200-227 है। ठीक है जी, और मेरे पित्ते में फतरी एक ही है। ठीक है, एक है जी, और हाई प्रेशर भी रहता है मेरे को। अच्छा, मैदा सही रहता है आपको? बॉडी में मैदे में गैसेस वगैरह तो नहीं बनती? हाई रहता है मेरा। ठीक है, बता दें। और मेरे दर्द बहुत होता है, घुटनों में बहुत तकलीफ है मेरे। ठीक है बहन, ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हकीम साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, जो हमारे कॉलर ने मसला डिस्कस किया था उसके हवाले से। जो 4 चीज़ें मैंने बताई थी उसमें था चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी, सूरजजान शीरी। इनमें से एक चीज़ 20 ग्राम लेनी है, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। इन्होंने चारों चीज़ें बराबर वजन डाल दी होंगी, तभी उनका पेट खराब हुआ है। क्योंकि सूरजजान शीरी जो है वो कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ता है, जो कि जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं उनको लूज मोशन कर देती है। तो इसलिए आप अजगन नागौरी, सिंघाड़ा और चोप चीनी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के आधे घंटे बाद। इसी तरीके से रात को खाने के बाद ले लें 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध के साथ। आप देखना कुछ ही दिनों में ये दर्दों में भी आराम होगा, ये घुटनों में जो गैप आ जाता है उसके लिए भी बेहतर है, कमर के मोरों के लिए भी बेहतर है, सर्वाइकल पेन के लिए भी बेहतर है ये। बिल्कुल। और देखिए ये जो हमारा जैसे ये टोटके जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं उसका मकसद यही होता है कि आपकी किसी तरीके से मदद हो, ना कि आपका कोई नुकसान हो। लेकिन फिर उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं वो बेशक अगर आपको ये है ना कि याद नहीं रह रहा, ज़ाहिर है इंसानों से गलती होती ही है, नोट डाउन नहीं कर सकते, पेन पेपर साथ नहीं है, वीडियो बना लें, या हमारे आप यूट्यूब पे जाकर GTV के यूट्यूब पे जाके जो है आप हमारे शो को देख लें, वहाँ पे भी अपलोड होता है, या जी उठा पाकिस्तान के पेज पे देख लें, या इन लोगों के पेजेस पे देख लें, ये लोग भी अपलोड करते हैं। लेकिन चीज़ जो है ना वो एक तो ओरिजिनल लाएँ, बहुत बार हम लोग ये बात कर चुके हैं और ये सब भी इस पर स्ट्रेस करेंगे कि ओरिजिनल चीज़ लाएँ, और फिर उसकी मिकदार, उसकी क्वान्टिटी को जो है ना थोड़ा देखें ताकि आपको इस तरह का नुकसान ना हो। जी डॉक्टर ईसा, हमारी जो कॉलर ने आपसे मसला डिस्कस किया था पथरी का, उसके हवाले से कुछ? जी, इन बहन 3 मसले बताए। एक तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा लोग ये करते भी हैं, ख़ासतौर पे निहार मुँह करते हैं, मैं मना करता हूँ। 1 जावा लहसुन, यानी कि आपके घर में जो देसी लहसुन है 1 दाना वो ले लें, उतना ही अदरक ले लें, दोनों को हल्का सा चॉप करें, या तो नाश्ते के 1 घंटे बाद या लंच के 1 घंटे बाद डेली बेसिस पर इसको लें नीम गर्म पानी के साथ। साथ में अगर LDL बढ़ा हुआ हो
तो एक अखरोट भी ऐड कर लें अपनी ज़िंदगी में, किसी वक्त भी एक अखरोट खा लें। एलडीएल कम होता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है। तीसरी चीज़ ये है कि खाने के ऊपर गलती से भी पानी मत पिएं, बल्कि हो सके तो खाने के 1-1.5 घंटे बाद 1 गिलास या 1 कप गर्म पानी का चाय की तरह दिन में 3 दफ़ा ले लिया करें, हर खाने के 1-1.5 घंटे बाद। तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपका वेट भी कम होगा, बॉडी पे अगर स्वेलिंग है तो वो भी कम होगी। और पित्ते में पथरी है, उसके लिए अभी तक तो एलोपैथिक में ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं होता। जो मैं बता रहा हूं ये 90% लोगों को काम करता है, 10 पे नहीं करता है जी। मूली के जो पत्ते होते हैं उनको अच्छी तरह साफ करके 2 कप मूली के पत्ते अच्छी तरह चॉप करके 2 कप मूली के पत्ते होने चाहिए, 2 कप पानी होना चाहिए, जूसर मशीन में डाल के इसको जूस बना लें। फिर पतीली में डालकर इसके अंदर आधी चमची नौशादर डालकर हल्की आंच पर इसको पकने दें। जब ये 2 कप 1 कप में कन्वर्ट हो जाए तो इसको अच्छी तरह छान लें और इसको ठंडा होने दें नॉर्मल टेम्परेचर पे। और उसके बाद डेली सुबह फ्रेश बनेगा, डेली सुबह पिया जाएगा। 1 महीना पीने के बाद फिर आप जाकर टेस्ट कराएं गोल ब्लैडर का। अगर स्टोन निकल चुका है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, अगर अभी भी रह गया है तो इसको 15-20 दिन और भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर तो ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन यही है ना कि आपकी बॉडी इतनी यूनिक होती है, अल्लाह ताला ने हर किसी को यूनिक बनाया, तो जो चीज़ें भी आप पे काम कर रही होती है ना वो अलग अलग तरीके से कर रही होती हैं। और जो चाइनीज़ है ना, ये जो डॉक्टर ईसा ने गर्म पानी वाली बात बताई, चाइनीज़ ये ज़रूर करते हैं और देखें आप कितने स्लिम एंड स्मार्ट रहते हैं। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और हम लोग ढेर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एलोवेरा के हवाले से। और मुझे भी एक चीज़ याद आ गई जो मैं काफ़ी करती थी, अब मैंने शायद थोड़ा बहुत करना छोड़ दिया है। जो ख़वातीन वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करवा रही होती हैं या जो वैक्सिंग नहीं लेकिन रेज़र अपनी स्किन पे यूज़ कर रही होती हैं तो वो काफ़ी ना बम्स हो जाते हैं स्किन पे। या अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मेरे बम्स ज़रूर होते हैं। तो उसमें जो है मुझे एक पार्लर वाली ने ये सजेस्ट किया था कि भाई आपके बम्स हो जाते हैं या दाने निकल आते हैं तो आप जैसे ही वैक्स कराएं या जो भी कराएं तो अपने हाथों पे या जहाँ पे भी आपने वैक्स कराई है वहाँ पे एलोवेरा लगा दें और उसके बाद आप एटलीस्ट 1 आवर उसको अच्छा खासा लगा कर छोड़ेंगे। वो कूलिंग सेंसेशन देगा और फिर उसके बाद आप जो अपना नॉर्मल जैसे शावर करते हैं वो करें, लेकिन किसी चीज़ को कोई रगड़ वाली चीज़ ना यूज़ करें, यानी लूफा ना यूज़ करें या कोई स्क्रब ना यूज़ करें। और उसके बाद जब आप नहाएंगे तो वो बम्स जो है ना काफ़ी हद तक बैठ जाएंगे। और मैंने खुद भी ये अपने साथ एक्सपीरियंस किया था कि कभी कभार मेरी स्किन इरिटेट हो जाए ना किसी मेकअप प्रोडक्ट से, मेरे यहाँ पे पूरे बम्स आ जाए तो भर के एलोवेरा जेल लगाकर मैं सो जाती थी, सुबह उसको रिमूव कर देती थी और 1 हफ्ते में मेरे बम्स जो है वो सही हो जाते थे। तो ये तो मेरी पर्सनल टिप्स हैं जो मैंने ट्राई की है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ पे हकीम शाह नज़ीर साहब जो है ना हमारे वो किचन में हैं और देखते हैं वो किचन में क्या बना रहे हैं। जी हकीम शाह नज़ीर, क्या बन रहा है? मैं फेशियल हेयर के लिए बना के दिखा रहा हूँ, जिनको भी फालतू बाल हो जाते हैं जो हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से हो जाते हैं। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हों तो आप अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करके आप अपने लिए कोई भी दवा सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो फालतू बाल होते हैं, बाज़ लोग थ्रेडिंग कर करके वो बड़े मोटे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही छोटी और आसान टिप्स है ये, आप इसे अपने घर पे बैठ के बना सकते हैं। इसमें है ये सूरजजान तल्ख होती है ना, थ्रेडिंग ज्यादा करें तो स्किन भी ढीली लूज हो जाती है। जी हाँ जी हाँ, तो इसके लिए ये है कि आप थ्रेडिंग करवाते रहें। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं बालों के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। ये है सूरजजान तल्ख। एक सूरजजान शीरी होती है वो खाई जाती है, ये सूरजजान तल्ख है। सूरजजान तल्ख, शीरीन और तल्ख यानी कि शीरीन मीठी और कड़वी। जी हाँ, मीठी और कड़वी, ये सूरजजान तल्ख है। ये उसका पाउडर है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम। ये है किस्ते शीरी, इसे किस्तुल बहरी भी कहते हैं। किस्ते शीरी जी, किस्ते शीरी, ये उसका पाउडर है। ठीक, इसका वजन भी है 50 ग्राम। ये है मुल्तानी मिट्टी, ये उसका पाउडर है। ये भी 50 ग्राम। इसका भी वजन लेना है 50 ग्राम। इनको मिला लें और इसमें 1 चम्मच एलोवेरा ऑयल मिला लेना है। ठीक, ये वही ऑयल है जिस तरह आपने बताया था सरसों के तेल में जो मिक्स करके बनता है? जी 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 जी। ठीक,
नहीं, ये बनता नहीं, इसका ऑयल बनाया जाता है। हाँ, सरसों के तेल में। तो वो मैंने तो बालों के लिए बताया था ना, एक टिप बताई थी कि 1 पाव सरसों के तेल में आपने एलोवेरा जेल डालना है, उसे एक जोश देके उतार लेना है। अच्छा, नहीं ये यानी कि आपको मार्केट में आपको बोलना पड़ेगा कि जी जी जी, एलोवेरा ऑयल देते हैं, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। और इस तरह मिक्स करके इसे आप रख लें, ये पाउडर ही बनेगा। और जब लगाना हो उतना पानी में इसका पेस्ट बनाएं, फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें, एक टाइम रोजाना 2-2.5 महीना करें। आप देखें आस्ते आस्ते ये बारीक होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे बाल आपके। जबरदस्त। ठीक है, बहुत आसान है ये। बात ही क्या है, वरना हम लोग कितनी महंगी महंगी लेजर ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे होते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से शुरू आपको ना अपने किचन से, अपने घर से करना चाहिए। फिर अगर फायदा ना हो तो आप इन ट्रीटमेंट से जाएं। जैसे हकीम साहब कहते हैं जो चीज 15 दिन में फायदा नहीं देती वो 15 साल में फायदा नहीं देती। सारी बात है ना? कोई भी चीज हम लेते हैं, कोई इंसान कितना सीखती हूँ मैं आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें क्या होता है कि सामने जो स्क्रीन के पीछे लोग हैं उनको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ज्यादातर क्या करते हैं, खासतौर पे मैं तो ये करता हूँ कि ऐसी चीजें बताई जाएं जिससे अगर फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं फायदा हो तो नुकसान नहीं। तो इन चीजों में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, टोटका है, लग गया है तो लाख का है, नहीं लगा तो खाक का है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। सही बात, क्या बात है, बिल्कुल। मैं ये चीजें जी, मैं एक चीज दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ, किस्ते शीरी, मुल्तानी मिट्टी और सूरजजान तल्ख, एलोवेरा ऑयल 50-50 ग्राम ले लें। एलोवेरा ऑयल 1 चम्मच मिलाना, ठीक है। दूसरा, वेट कम करना, पेट कम करना। जिस तरह मैं कहता हूं पेट दोनों सबको कम बॉडी लटक जाती है, यहाँ से साइडें लटकी हुई होती हैं, पेट ऐसे लटका हुआ होता है, पेट बढ़ रहा होता है, बाज लोगों का पेट तरबूज की तरह बाहर निकला हुआ होता है। तो ये उसको कम करने के लिए एक फेट बर्नर ऑयल बता रहा हूँ मैं। बड़े आपके ये जो एग्जांपल्स होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, तरबूज की तरह बाहर निकला हुआ पेट। असल में दुनिया में लोग 6 एग्स बनाते हैं, हम पाकिस्तानी एक ही ऐप बनाते हैं। हाँ, एक ही ऐप है और वही हमारा जो ना सबसे ज्यादा नजर आ रहा होता है। देखिए इसमें सिर्फ 3 चीजें, एलोवेरा ऑयल आधा पाव। ठीक है। अरे इसका कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है। जी हाँ, इसका जेल भी मिलता है, लेकिन हमने ऑयल लेना है। अच्छा, जेल भी यूज कर सकते हैं किसी को? नहीं, जेल तो बालों के लिए होता है, स्किन पे लगाने के लिए होता है, ऑयल अलग से मिलता है। और ये रोगन चित्रक एक लकड़ी होती है, ये उसका तेल होता है। ये 30 ml लेना है, 30 ml। ठीक है। एक बूटी आती है अंजुबार, ये उसका ऑयल है, रोगन अंजुबार। इसका वजन भी लेना है 30 ml, 30 ml। इसका भी कितना अच्छा लाल रंग है। इसे मिला लें और 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। जी हाँ, उसके बाद आप इसे घर पे रख लें और घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वॉश कर लें, नहा लें, धो लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा। और रात को लगा के सो जाएं, सुबह धो लें, तो इस तरह भी कर सकते हैं। और ये एक टाइम रोजाना करना है, कम से कम 40 दिन तक। आप देखिएगा 20 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 40 दिन में आप कितने स्मार्ट होते हैं। लेकिन अच्छा, थोड़ा बहुत ये तो जरूर करें, लेकिन जरा खाने पीने पे नहीं, साथ में वॉक पे तवज्जो दें। आप आधा घंटा वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम और आधे घंटे की वॉक करें, तो ये एक इजाफी खूबी होगी। और जिस तरीके से भी थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर ईसा भाई ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी टिप इन्होंने बताई है। एक नुस्खा मैं बताता होता हूँ, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं और ये 2 महीने पीना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल होगा आपका। ट्राइग्लिसराइड जो है वो जिससे दिल के वॉल वगैरह बंद होते हैं, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, इससे मेमोरी भी बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है ये। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अपना अर्जुन की छाल को 40 साल बाद तो आमतौर पे भी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, इससे कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता। दूसरा ये है कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ रहा होता है, जो दिल की शरियानों को बंद कर रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल। और जब भी आपको, इससे पहले कि डॉक्टर आपको डायग्नोस करके इस तरह की चीज़ें बताए, बेहतर ये है जैसा हकीम साहब ने कहा 40 साल की उम्र के बाद जो है वो शुरू करें। लेकिन उसके लिए पहले एडमिट करना पड़ेगा ना कि हम 40 साल के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरा एक कॉल थी मेरे पास जब मैं रास्ते में था, तो मैंने कहा आप जी उठा पाकिस्तान पे ज़रूर देखिएगा, जी टीवी पे मैं उस पर बता दूंगा। अक्सर लोगों की नाफ फैल जाती है। अरे हाँ, ये नाफ फैल जाती है, रगें खिंची हुई होती हैं और बॉडी में खिंचाव महसूस हो रहा होता है। तो एक बूटी आती है नक छिकनी के नाम से, नक छिकनी। इसे साफ कर लें। के नाम होते हैं, मुझे याद तो कभी भी नहीं रहते, लेकिन मैं मिट्टी भी होती है, करती हूँ कि याद हो जाए। इसमें गर्द और मिट्टी होती है। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें और 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल कर लें। आपकी नाफ दोबारा नहीं हिलेगी।
अच्छा, ये पेट में खिंचाव, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से भूख भी नहीं लगती है, लेजी होते हैं और चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। रमजान में इस्तेमाल करें फिर इसका। कभी कभार जो है ना लोग रोजा रखे हुए होते हैं लेकिन इतने चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, मेरे हाथ से सहरी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे एक तो चीज बताऊंगा, अच्छा रहेगा। चाहे रमजान हो या रोजाना का दिन हो, दिन ने गुजरना है, आप लड़के गुजारो या हंस के गुजारो, सही बात दिन है, गुजर जाता है, क्यों ना प्यार से गुजार लो। हाँ, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए हकीम साहब, हमें ज्वाइन कीजिए। अच्छा, यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हुमैरा, अब आप फेशियल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप हमेशा बताती हैं कि घर में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फेशियल जिनके लिए हम 6-7 हज़ार खर्च करते हैं, तो एलोवेरा को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं? क्या टोनर के तौर पे यूज़ करते हैं या जो मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं? हम लोग जो है मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली एलोवेरा में जो है वो मॉइस्चराइज़र ही होता है जो हमारी स्किन को, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, रिंकल फ्री कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मैंने जैसे बताया कि मैंने अपने ऑफिस में ग्रो किया हुआ है, पेशेंट जो भी मेरे पास फेशियल के लिए आता है ख़ास तौर पे, और जो फेशियल के चार्जेस मेरे पास बहुत ज़्यादा मैंने रखे हुए भी नहीं है, ओनली 1000 रुपीज़ से मैं फेशियल स्टार्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू स्किन। मैं हमेशा कहती हूँ फेशियल हमेशा आप जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किन। ज़रूरी नहीं कि आपने वाइटनिंग की तरफ जाना है, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम हो रही है, अगर पिगमेंटेशन है तो को पोर्स खुले हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्किन प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे एलोवेरा जो है वो आप ऑल टाइप ऑफ स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अगर एक्नी वाली है या उस पर रिंकल्स हैं या ड्राई स्किन के लिए तो बेहतरीन है एलोवेरा, क्योंकि आपका मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है तो उसको हमने इसी तरीके से डेवलप करना है। लेकिन फिर वही बात करूंगी कि लगाने के साथ साथ आपने इंटेक, पानी का इंटेक जितना आप ज़्यादा रखेंगे आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी होगी। एलोवेरा हम फेशियल में मसाज के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने मसाज के स्टेप्स होते हैं उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन होती है एलोवेरा की स्किन के अंदर। मसाज करने के स्लिप चाहिए होती है जरा स्किन के ऊपर, स्लिप के बगैर ना वो रगड़ लगती रहे, वो मसाज सही नहीं होती। बिल्कुल, मेरे पास क्रीम भी एक साइड पे रखी होती है और एक साइड पे एलोवेरा जेल होता है, जिसको मैं दोनों को मिक्स करके फिर उसका मसाज हम फेस पे करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मसाज है वही थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, बाकी चीज़ें तो मास्क और जो क्लिंजर वगैरह वो थोड़ा कम टाइम के लिए लगता है। तो हम जो मसाज है और फिर उसमें हमें एब्जॉर्प्शन अपने फिंगर से देनी होती है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन हम उसी से देते हैं। साथ साथ मैं फिर ये कि इनटेक के लिए कुछ डाइट प्लान देती हूँ कि साथ आपने ये ज़रूर करना है, चाहे वो आप सैलून में स्किन के लिए जाएं या बालों के लिए जाएं, प्रिकॉशंस ज़रूरी है आपके लिए। घर में आप बताएं कि आपने घर जाके एहतियात क्या करनी है। बिल्कुल, तो गोरा करना हमारा मकसद नहीं है, फेशियल बोन्स को हमने रिलैक्स देना है, रिलैक्स, और फिर ग्लो जो है ना वो खुद ही आता है। लेकिन यही चीज़ जो है ना लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है भाई हम फेशियल करके आए तो ऐसे जाएं कि जब हम घर अपने एंटर हो तो हमारा मियाँ भी हमें ना पहचाने, वो कहते हैं 15 मिनट में हम गोरे गोरे हो जाएं। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताऊंगा कि फेशियल कराते हैं लोग, पार्लर जाते हैं सब, अपने घर पे आपने एक छोटी सी टिप बना लें। आप मूंग की दाल खाते हैं, आप कच्ची मूंग की दाल लें पीली वाली 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम अनार के फूल, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, 20 ग्राम समंदरी झाग, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में, दही में या अरके गुलाब में या खीरे के पेस्ट में, अच्छा, उसमें मिला लें। आप जो चीज़ सूट करती है आप उसमें ये मिला के पूरे फेस पे अप्लाई कर लें या गर्दन तक। 15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना। आपको लगेगा कि आप अभी फेशियल करा के आए। ज़बरदस्त। देखें ज़रा कैसे कैसे हमें आज चीज़ें पता चल रही हैं, और इतनी मतलब कहना चाहिए ना किफ़ायत शार चीज़ें हैं कि आप घर में अपने आराम से कर सकते हैं। इसी बात पे लेते हैं कॉल, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं इकरा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपकी मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ईसा मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। वैसे भी मैं ना आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, व्हाट्सएप पे आप यही मैसेज पर होता रहता है। मैंने ना वाइटनिंग स्क्रब और उसमें ये सब क्रीम की ट्राई थी, 2-3 मंथ हो गए मैं यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरी एंगेजमेंट है। अच्छा। तो उससे ना एक भी परसेंट मुझे इफेक्ट ही नहीं हो रहा। स्किन जो थी ना पहले थोड़ी ड्राई थी, अब उसका कलर ना थोड़ा ज्यादा डल हो गया और ना बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है? नहीं, मेरी स्किन नॉर्मल थी, अभी ना मतलब क्रीम वगैरह लगा के ना तो मेरी स्किन ड्राई हो गई है। ठीक हो गया, अब ड्राई की। हाँ, वो वेदर चेंज हो रहा है। जी जी बोले। तो मुझे ना आप कुछ बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि मैं क्या यूज करूँ। मेरे पास अभी भी उसमें जो क्रीम भी पड़ी हुई है, साथ में स्क्रब 187 स्क्रब भी है,
तो मैं वो यूज अभी भी कर रही हूँ कि मे बी आप कहते हो ना 2-3 मंथ में या 6 मंथ तक टाइम लगता है। तो मैं वैसे भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जज़ाकल्लाह। मैं एक चीज बिल्कुल डॉक्टर ईसा इनका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ब्रेक के बाद देंगे। एक और कॉल है, पहले कॉल को इंक्लूड कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, मैं इरशाद अली बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जोहर कराची से। जी इरशाद साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा ये प्रॉब्लम ये है कि मेरी शुगर बहुत बढ़ रही है ना, मेडिकल तो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं। अब एलोवेरा से आप जो है ना मुझे थोड़ा रहनुमाई करें कि वो मैं कैसे लूं शुगर कंट्रोल के लिए। बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप टैबलेट्स पे हैं या इंसुलिन पे हैं? नहीं सर, वो अपना जो है ना सिंटा ग्लूको जो है ना वो 5 mg वाली टैबलेट है, गेटल 4 mg है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आपको बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उसी के साथ हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपके सारे मसाइल जो है ना हल होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जाके लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कॉलर ने डॉक्टर ईसा आपके लिए सवाल किया था कि एक तो वो हुस्न यूसुफ क्रीम के हवाले से कि उनकी स्किन ड्राई हो रही है, ज़ाहिर है वेदर भी चेंज हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं असर होगा, और दूसरा शुगर के हवाले से। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बात भी पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। शुगर वाले के लिए तो मैं ये कहूँगा कि रात को 1 गिलास पानी का लेकर 1 चाय की चमची मेथी दाना उसमें भिगो के रात भर छोड़ दें। सुबह में आप जूसर मशीन में इसको डालकर 3 से 4 चम्मच एलोवेरा इसमें डालकर एक अच्छा सा ड्रिंक बनाएं और सुबह सुबह इसको पी लिया करें। आपकी शुगर आस्ता आस्ता कंट्रोल होगी। मेडिसिन आप नहीं छोड़िएगा, जैसे जैसे बेटर होती जाए तो डॉक्टर के हिसाब से आप अपनी मेडिसिन कट डाउन करें। और जिस ने बताया कि मेरी स्किन ड्राई होती है, बिल्कुल वेदर चेंज हो रहा है तो मे भी बहुत सारी ऐसी क्रीम इंक्लूड हुस्न यूसुफ ड्राई कर सकती है। लेकिन आप घर में क्या बनाएं, क्योंकि अब शादी होने वाली है तो आपको इमीडिएटली जौ का आटा आप ले लें 50 ग्राम, बादाम भी ले लें 50 ग्राम, संदलवुड पाउडर 25 ग्राम और ऑरेंज पील, ऑरेंज का छिलका जो होता है 25 ग्राम। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह पीसकर पाउडर बनाकर जार में रख लें। जब लगाना हो, अगर ऑयली स्किन है वो लोग तो दही में लगाएं, लेकिन ड्राई स्किन वाले इस मौसम में 2 चम्मच उठाकर दूध में अच्छी तरह मिक्स करके फिर इस पेस्ट का हल्का हल्का सा मसाज करें। अगर हाथ पाँव पे लगाना है थोड़ा ज़्यादा बना लें, अच्छी तरह मसाज करके 20-25 मिनट के बाद इसको फिर वॉश कर लें। वॉश करने के बाद 2 कतरे कोकोनट ऑयल वर्जन हो तो ज्यादा अच्छा है, उसका मसाज कर लिया करें। तो ये फेयर भी करेगा, स्किन भी बहुत अच्छी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइनेस भी नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे तीनों जो गेस्ट एक्सपर्ट्स हैं ये जो है ना बड़े कनेक्टेड रहते हैं फेसबुक वगैरह पे आपके साथ। तो ज़रा अपनी फेसबुक आईडीज़ वगैरह भी शेयर कर दें सब, ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहें। तो हकीम शाह नज़ीर, सबसे पहले आप बताएं आपको कैसे ऐड कर सकते हैं फेसबुक पे? जी मेरी फेसबुक आईडी है हकीम शाह नज़ीर। हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। इस पे तमाम वीडियोस भी अपलोड हैं और आपके भी प्रोग्राम अपलोड हैं। जबरदस्त। तो मेरा शो भी देखिएगा वहाँ पे और हकीम साहब से भी कनेक्टेड रहिएगा। जी हुमैरा, मेरी सिंपली हुमैरा नाज के नाम से है और एक GH क्रिएशन के नाम से भी है, लेकिन हुमैरा नाज जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं मेरे उधर मुझसे कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। मेरी क्लिनिक का नाम है ग्रीन रूट। ग्रीन रूट, ग्रीन रूट ये लिखेंगे रूट तो यानी वो जड़ी बूटी वाली रूट, जड़ें, ग्रीन हरी जड़ें, हरी जड़ें, बस ग्रीन रूट। तो वहाँ पे आप ये मेरा पेज है, इस पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। और लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनके जवाब आते हैं। बिल्कुल। हमारी तो कोशिश ये होती है कि वीक में एक बार जरूर इन लोगों को बुलाएं और आप लोगों की मदद हो जाए कुछ। लेकिन ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हर वक्त इन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप लोगों ने हकीम साहब खुद अपनी जिम्मेदारी में बताया फेसबुक आईडी, अब अगर लोग तंग करे होंगे तो आप हम ही नहीं कह सकते। नहीं हम जितने भी लोग इनबॉक्स मैसेजेस करते हैं हम जवाब जरूर देते हैं। जो तंग करते हैं उन्हें ब्लॉक भी कर दिया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें जरूरी नहीं, अभी तक किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो एक उम्मीद से मैसेज करता है, तो उसकी उम्मीद के हिसाब से कुछ लोगों के आते हैं। मैं इसलिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के कि मैं कहती हूँ शायद उनकी तरबियत में कमी है। कुछ ऐसे आते हैं, मैं उनको कहती हूँ खुदारा यहाँ हम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बैठे, या ये नहीं है कि फ्रेंडशिप वगैरह ऐसी थोड़ी है कि इतने हजारों लोग हैं कि हर एक से फेसबुक सिर्फ दोस्ती करने के लिए नहीं है, आपकी
प्रॉब्लम्स के लिए भी है, बिजनेसेस के लिए भी है, कितनी सारी चीजों के लिए आप सोशल मीडिया ऐसे तंग करने वालों को हमारे पास भेज दिया करें। ग्रीन रूट हमारे पास सारे रास्ते, ग्रीन रूट पे कांटेक्ट करें। बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ हमारे शो का जो टाइम है वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का। जब भी आते हैं मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारे देखने वालों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज हम एलोवेरा के हवाले से बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मैं आपको जो है ना जाते जाते शेयर कर दूं कि अगर एलोवेरा बालों में लगाएंगे ना, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली अगर आप हीट प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ कर रहे हो तो उसके एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों पे जो है ना वो फॉर्म कर देता है और फिर आपके बाल जो है ना वो घने लंबे चमकीले भी होते हैं और हीट से भी डैमेज नहीं होते। ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे होंगे तो ज़रा सा एलोवेरा जेल लेकर जो है ना अपने बालों पे डाइल्यूट करके लगा लीजिएगा। उसी के साथ हमें लेनी है आपसे इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल एक नए शो के साथ आपके सामने आएंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शो हमने आपके लिए लाइन अप किया हुआ है, तो देखना ज़रूर जो है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ट्यून इन ज़रूर कीजिएगा। विद दैट इट्स रैप फ्रॉम अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।